हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, आप सभी को मेरा प्रणाम। हर हर गंगे। आज मैं गंगा दशहरा व्रत कथा इस वीडियो में आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गंगा दशहरा व्रत कथा। गंगा दशहरा ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन मनुष्यों को गंगा स्नान करने से मोक्ष मिलती है। गंगा दशहरा के दिन माता गंगा धरती पर आई थी। गंगा नदी में स्नान करने से जीवन तर जाता है। जो भी व्यक्ति गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं वे अपने घर पर नहाने वाली बाल्टी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर और अपने मुख से यानी अपनी वाणी से हर हर गंगे का उच्चारण करके स्नान करें। ऐसा करने से गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। उसके बाद गंगा जी की पूजा करें। गंगा माता को दीपदान जलाएं, लाल चुनरी चढ़ाएं, सुहाग की सारी सामग्री अर्पित करें। अगर बन सके तो गंगा के घाट पर जाएं, पूजन करें, नहीं तो घर पर ही श्रद्धापूर्वक करें। ऐसा करने से जन्मों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। हर ही व्यक्ति को गंगा से ही मुक्ति मिलती है। आइए अब गंगा मैया की कथा सुनते हैं। राजा भगीरथ के तपस्या के बल पर गंगा मैया इस धरती पर आई थी। पुराणों में कहा गया है कि गंगा नदी का कभी भी अंत नहीं होगा। माँ गंगा सभी के पापों को अपने गंगा जल से साफ और मुक्त कर देती हैं। जिसका कोई माता पिता नहीं होता है उसकी माँ गंगा माँ होती। कहा भी जाता है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो मैं बहता पानी। आइए गंगा माता की कथा सुनते हैं। अयोध्या के राजा दशरथ और श्री राम को सभी जानते हैं। तो राजा दशरथ के पूर्वजों को तृप्त करने के लिए गंगा जल की आवश्यकता पड़ी। तो उनके पास गंगा जल नहीं था। उस समय गंगा जी स्वर्ग में रहती थी और राजा भगीरथ को गंगा जल चाहिए था ताकि वो अपने पूर्वजों को मोक्ष दिला सके। अब राजा भगीरथ सोच में पड़ गए कि अब हमें गंगा जल कहाँ से मिलेगा, मैं गंगा जल कहाँ से लाऊं। राजा भगीरथ कई सालों तक तपस्या की और उन्हें सफलता नहीं मिली। फिर राजा भगीरथ तपस्या करने कैलाश पर्वत पर गए। माता गंगा प्रसन्न होकर राजा भगीरथ को दर्शन दी और तपस्या से खुश होकर वरदान मांगने बोली। तब भगीरथ ने माता से बोले, माता आप धरती पर आइएगा तभी तो मैं अपने पूर्वजों को मोक्ष दिला पाऊंगा। इतनी बात सुनने के बाद माता गंगा धरती पर आने के लिए तैयार हो गई। लेकिन भगीरथ फिर सोचे कि इनका वेग इतना तेज है कि पूरी धरती पर प्रलय आ जाएगा। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस समस्या का समाधान सिर्फ भोलेनाथ कर सकते थे। तब भगीरथ राजा ने भोलेनाथ से आग्रह किया कि आप अपने जटा में गंगा माँ को समेट लीजिए। तब भोलेनाथ ने वही किया जो राजा भगीरथ चाहते थे। इस तरह ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से छींटा मारकर जटा में गंगा जी को प्रवेश करा दिया। भोलेनाथ के जटा में माता गंगा 32 दिनों तक जटा में रही। उसके बाद जेठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को शिवजी ने जटा से गंगा को धरती पर उतारा। हिमालय से आते हुए धरती पर आई। जिस दिन माता गंगा धरती पर आई उसी दिन से जेठ मास की 10वीं तिथि थी। इसी कारण गंगा दशहरा हमारे यहाँ बहुत धूमधाम से मनाई जाती। आइए हम सब मिलकर गंगा स्नान करते हैं, गंगा मैया का पूजा करते हैं और गंगा दशहरा धूमधाम से मनाते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।